कहने का तात्पर्य है कि आस्तिक मत और नास्तिक मत होता है इस प्रकार से। अब इसकी रचना किसके द्वारा हुई ये आपको जानना चाहिए। न्याय दर्शन की रचना महर्षि गौतम तो, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। हाँ, न्याय दर्शन की रचना महर्षि गौतम के द्वारा। वैशेषिक दर्शन की रचना महर्षि कणाद के द्वारा। इनका नाम महर्षि कणाद पड़ गया। ये जो ऋषि थे ना, वो गेहूं के छोटे छोटे कण जो थे ना, व्रत व्रत लिया था उन्होंने। करते हैं तप करते हैं ना ऋषि लोग, तो उन्होंने एक तप करते थे, व्रत लिया था कि मैं गेहूं के छोटे छोटे जो कण हैं जो होते हैं उससे ही मैं अपना गुजारा चलाऊंगा इससे। तो फिर उनका नाम कणाद पड़ गया। गेहूं के कण से ही वो अपना पेट गुजारा करते थे, तो इसीलिए कणाद नाम पड़ गया। ऋषि उल्लूक नाम था उनका। फिर सांख्य दर्शन के ऋषि महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल, तो आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी होगी, तो भगवान श्री कृष्ण भी इनका नाम बोलते हैं। ये सांख्य को ही तुम योग समझो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो सांख्य दर्शन के बारे में वो बताते हैं, उस समय भी सांख्य दर्शन था। फिर मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी ने रचा। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित हुआ। योग तो पहले से ही था, सभी ग्रंथों में योग के बारे में जानकारी थी, पर क्या था इसमें कि योग दर्शन के रूप में उपस्थित नहीं था। तो जिसको सिर्फ योग का अभ्यास ही करना था, उसके लिए कोई रेफरेंस बुक सिर्फ यही देखो, यही पढ़ो और योग के मार्ग पे चलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता था। लोगों को उपनिषद पढ़ने पड़ते थे, पुराण पढ़ने पड़ते थे, उसमें से योग का ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता था, है ना, और फिर उस मार्ग पे चलना पड़ता था। तो पतंजलि मुनि ने कुछ आसान कर दिया, 195 सूत्रों में योग दर्शन रचित कर दिया। और उन्होंने कह दिया योग के मार्ग पे चलना है, इतना पढ़ो, इतना समझो और आगे बढ़ो, है ना। अष्टांग योग की थियरी दे दी है वो। जी, तो समाधि प्राप्त करने के लिए थियरी दे दी है कि समाधि कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कह दिया यम नियम का पालन करो, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करो, धारणा ध्यान और समाधि प्राप्त करो, ऐसे। तो उन्होंने एक मार्ग बता दिया, तो बात इजी हो गई। तो उसके बाद में सब लोग योग में मार्ग पे आसानी से निकल पड़े। फिर वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण व्यास ने लिखा। ये व्यास जी वो नहीं, व्यास जी नहीं है कि जिन्होंने पुराणों की रचना किया। क्या हुआ कि व्यास जी के मृत्यु के बाद, मतलब कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के बाद, उनकी गद्दी के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु बैठते गए उनको क्या कहा गया, व्यास कहा गया। आज की तारीख में भी जो भी कथाकार जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना ये तो व्यासपीठ है, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग? क्योंकि वो लोग आज भी ऐसा सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं कि ये कथा कहने के लिए मैं बैठा हूं, पर वो कथा कौन कह रहा है, वो व्यास जी ही कह रहे हैं। इसीलिए उसे व्यासपीठ कहते हैं। और वो उस व्यासपीठ का इतना ज्यादा सम्मान करते हैं सभी लोग कि उस जगह पे बैठे हुए वो कुछ भी अनुचित न करे, उसका बहुत ख्याल करते हैं। और वो कहते हैं, सभी लोग आज की तारीख में ऐसा ही बोलते हैं कि यदि इस पे मैं बैठा हूं, मैंने कुछ किया अपराध, तो ये एक क्षमा योग्य है ही नहीं। और उसके बाद में मैं जो करूं तो वो तो मेरा खुद का अपराध